जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हमारा देश भारत गांवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर उद्योग, पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां इत्यादि इन सब के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। वर्तमान में गांव देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश की आत्मा गांव ही है। इन गांवों में ही मेहनतकश किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता हैं। किसानों के परिश्रम से जहां हमें खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं वे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की खुशहाली किसानों के परिश्रम और त्याग पर निर्भर करती है। वैसे भी देश का यदि वास्तविक रूप देखना है तो गांवों में ही इसे देखा जा सकता है। इन सब के अलावा गांव हमारे सभ्यता के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यदि गांवों की ओर ध्यान दिया जाता तो गांवों की स्थिति आज कुछ और ही होती। आदि मानव जंगलों व गुफाओं में रहता था। जैसे जैसे आदि मानव ने अपने जीवन क्षेत्र में उन्नति की, वैसे वैसे गांवों का स्वरूप सामने आने लगा। यहीं से गांवों की सभ्यता का विकास हुआ। अपनी सभ्यता का विस्तार करते हुए मानव ने नगर सभ्यता की नींव रखी। शहरों की अपेक्षा आज भी गांवों में प्राकृतिक सौंदर्यता अधिक है। वहाँ प्रकृति अपने ही रूप में है। उसमें किसी तरह की कृत्रिमता नहीं है। गांवों की सुंदरता और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण सहज ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शहरों के जन्मदाता भी गांव ही हैं। यह सत्य है कि मानव का आरंभिक जीवन काल जंगलों और पर्वतों में बीता। इसके बाद वह समूह में रहने लगा और जहां वे लोग रहने लगे वहीं आसपास कृषि आदि करने लगे। इस तरह गांवों का अस्तित्व शुरू हुआ। गांव में भी मनुष्य ने सभ्यता का पहला चरण रखा था। गांव से सभ्यता संपन्न होने के बाद वह धीरे धीरे अपना रूप बदलते हुए नगर कहलाई। वास्तव में गांव मनुष्य द्वारा बसाए जाने के बावजूद फले फूले और बने ठने हुए हैं, जबकि नगर पूर्ण रूप से कृत्रिमता से सजाए जाते हैं। यही कारण है कि गांव किसी के भी मन को अपनी ओर सहज आकर्षित कर लेते हैं। भारतीय गांव सदियों से शोषित और पीड़ित रहे हैं। अशिक्षा, अज्ञान, अभाव जैसी समस्याओं से आज भी कई गांवों को दो चार होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से हालांकि
गांवों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उनमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। हाँ, यह जरूर है कि किसानों को अब जमींदारों का शोषण नहीं झेलना पड़ रहा है। गांवों के उद्धार के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका पूरा लाभ गांवों को नहीं मिल पा रहा है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ व कर्मचारी हड़प लेते हैं। गांवों में विकास के बावजूद वह अपना रूप संजोए हुए है। वहाँ परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा जितना कि शहरों में हो रहा है। हालांकि अब गांवों में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियां खोली जा रही हैं। इन समितियों द्वारा जहां किसानों को ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं, वहीं उनके कृषि उत्पाद खरीदकर उन्हें उचित लागत दिलाई जा रही है। गांवों में मेहनतकश किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। मौसम के हिसाब से बोई गई फसल की निराई गुड़ाई कर फिर दोपहर में घर लौटता है। दोपहर का भोजन कर फिर वह खेतों की ओर निकल पड़ता है। सूरज डूबते समय ही वह अपने घर की ओर रुख करता है। घर लौटने पर अन्य कार्य निपटाने के बाद वह गांव में बनी चौपाल पर वर्तमान राजनीति या अन्य मुद्दों पर वहां उपस्थित अन्य किसानों से वार्ता करता है। लगभग यही दिनचर्या ग्रामीण महिलाओं की भी है। भारत गांवों में बसता है। आज भी 75% जनता गांवों में रहती है। मोदी जी ने गांवों को भी सर्वसंपन्न बनाने के लिए वहां जरूरी अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। स्टॉप।